बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ विधानसभा के कांग्रेस युवा नेता और पूर्व नगर अध्यक्ष सहित पूर्व पत्रकार यूसुफ खान के आकस्मिक निधन के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है। इलाज के दौरान हुई यूसुफ की मौत के बाद आई कोरोना पॉजिटिव जांच ने सबको झकझोर कर रख दिया है। कोरोना पॉजिटिव बताने की रिपोर्ट को परिजनों ने और इलाज के दौरान साथ में रहे युवा नेता दीपक टंडन ने स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही बताया है। बता दें कि विगत 2 वर्ष से यूसुफ के सीने में दर्द था, जिसकी इलाज लगातार वो करवा रहे थे। अचानक तबीयत खराब होने के बाद यूसुफ को बिलाईगढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से इलाज के लिए 28 अगस्त को रायपुर ले जाया गया था। रायपुर में लगातार कई हॉस्पिटलों में उनका इलाज कराया गया, जहां यूसुफ आखिरकार अपनी जिंदगी की जंग हार गए। यूसुफ के मौत के बाद उनके परिजन अंतिम झलक की राह तकते रहे, लेकिन परिजन सहित क्षेत्र के लोग एक झलक पाने के लिए तरसते रह गए। इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि यूसुफ की मौत के बाद आई कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट थी। इलाज के दौरान यूसुफ का कोरोना टेस्ट कराया गया था, जहां एक हॉस्पिटल में कोरोना की रिपोर्ट नहीं आने पर परिजनों ने हॉस्पिटल में कोरोना टेस्ट की जानकारी मांगी, लेकिन डॉक्टरों ने रिपोर्ट 5 दिन बाद आने की जानकारी दी। तो वहीं दूसरे हॉस्पिटल में कोरोना टेस्ट का सैंपल रिजेक्ट बताया। यूसुफ की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव बताकर यूसुफ के शव को परिजनों को नहीं सौंपा गया। गौरतलब है कि दीपक टंडन ने यूसुफ खान के साथ हुई आपबीती घटना को मीडिया के सामने रखा और मीडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के निवेदन करते हुए इस मामले की उच्च जांच कर दोषियों के प्रति कार्यवाही करने की मांग की। ऐसे में अब देखना यह होगा कि भूपेश सरकार कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रहे यूसुफ खान के मौत का उच्च स्तरीय जांच करवाएगी या फिर नहीं। संजय यादव की रिपोर्ट। मैं मोहम्मद शरीफ अंसारी जो बिलाईगढ़ में ही रहता हूँ। बस स्टैंड में मेरा दुकान है टायर का। मेरा उनसे भाई मतलब ऐसा तो कोई खूनी रिश्ता नहीं था, लेकिन मेरा खास मित्र हम लोग मेरे थे। वो हम लोग हर साल उठना बैठना एक साथ करते थे। सबसे पहली बात बताना चाह रहा हूँ कि वो इतना कमज़ोर आदमी नहीं थे कि छोटे मोटे कोई कारण से कोई बीमारी से उनकी मौत हो जाए। हम लोग को दिक्कत यहाँ से है कि एक तो जब ये रिपोर्ट आया इसमें जब सिंपल रिजेक्ट लिख दिया है, जब सिंपल रिजेक्ट हो गया तो आप ये बताइए कि जब सिंपल रिजेक्ट हो गया तो फिर कोरोना पॉजिटिव कैसे मतलब उसमें कैसे साबित कर दिया हॉस्पिटल वाले कि हाँ ये कोरोना पॉजिटिव है ना। उसके बाद जब उनके मतलब ये हम लोग को इतना दुख है उसके कारण कि अगर ये कोरोना नहीं होता, मौत किसी भी हालत में हो तो उसकी जाँच की विषय थी, जाँच होता। कोरोना अगर नहीं होता तो उनकी अंतिम यात्रा हम लोग अच्छे तरीके से कर पाते, क्योंकि वो इस एरिया के एक स्थान थे। यह कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा वो नेता थे। कांग्रेस पार्टी के पत्रकार बंधु जानते हैं उनके बारे में कि वो कैसे पत्रकारिता करते थे। वो कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं थी। उनकी अंतिम यात्रा हम लोग अपने तरीके से अपने धर्म के तरीके से बढ़िया गुस्ल करा के उनका अंतिम यात्रा अच्छे सजा के निकाल सकते थे, जिससे हम लोग को पूरा रोक दिया गया। उसके बाद हमारे परिवार के उनके परिवार को इतनी प्रताड़ित किया गया कि बार बार वो आते थे पूरे स्टाफ हॉस्पिटल के और अधिकारी लोग बोलते थे इन लोगों को घर सील करो, इन लोग को हर आदमी को जाँच करो। अभी तक मोहल्ला में आज 4-5 दिन होने वाला, अभी तक पानी नहीं आ रहा है मोहल्ले में। क्यों? सिर्फ कोरोना के नाम से, कोरोना के नाम से कि कोरोना था इनको करके लोग भी होकर डर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। इतनी खराब स्थिति है कि 4 दिन से तो लाइट भी नहीं है और पानी भी नहीं आ रही है। मतलब हम लोग अपने मान को क्या बताए इतनी हम लोग मतलब जलील हो रहे हैं। मतलब हमारा भाई इतना सबके लिए पूरे हर जगह के लिए काम किया, हर गरीब के लिए, हर आदमी के लिए काम किया। आज हम लोग उसके परिवार वाले इतने जूझ रहे हैं कि हम लोग का कोई मदद कहीं से नहीं मिल पा रहा है। समझिए हम लोग इस जांच से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उनको कोरोना था ही नहीं, वो तो यहाँ से मामूली बुखार के नाम से गए थे, घर से वो चल के निकले थे। और हॉस्पिटल जाने के बाद उनको जैसे जैसे वो हॉस्पिटल बढ़ते गए उनका स्थिति खराब होते गया। हर हॉस्पिटल यही बोला कि नहीं यहाँ मतलब ये है वो है। जिस दिन उनका डेट हुआ था उस दिन सुबह में भी वो खाना अपने हाथ से खाए थे, खिचड़ी खाए थे। शाम 4 बजे तक हम लोग खबर लेते थे तो 4 बजे तक वो ठीक थे। 4 बजे के बाद जैसे ही था हम ढलने लगा वैसी रिपोर्ट आने लगा कि थोड़ा सा नॉर्मल मतलब खराब होते जा रहा है, स्थिति और खराब होते जा रहा है। उसके बाद 1 बजे रात में 12 बजे के बाद हम लोग को रिपोर्ट मिलता है कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो इस पर हम लोग को पूरा हम लोग इनसे संतुष्ट नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि शासन से अच्छी जांच हो, उचित तरीके की जांच इसमें हो जाए और हम लोग को संतुष्ट किया जाए। हम लोग इसमें संतुष्ट नहीं है। उनको कोरोना नहीं था, ये भी एक गलत रिपोर्ट बना के भेजा गया है। इसका प्रमाण हमारे पास है। और एक और लापरवाही हुई जब नगर पंचायत के लोग वहाँ जब लाने गए या सीएमओ या कोई भी अधिकारी, तो उनको तो वहाँ से रिपोर्ट लेना था कि हाँ इस पे कोरोना है क्या है, जांच के लाए और दे दिया। वहाँ 4 आदमी से अब किसी को जाने भी नहीं दिया, बस 2 आदमी घर के लोग गए और वहाँ उनका अंतिम यात्रा अंतिम सांस को कैसे भी करके उनको दफना अपना के वहाँ से सब लोग चले गए। हम लोग का यही मांग है, पूरे घर वाले का, पूरे बस्ती वाले का, पूरे बिलाईगढ़ का एक ही मांग है
कि ये जांच जो है उच्च स्तरीय से जांच हो और इसका जो भी है अगर दोषी कोई है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिला। अभी कोई क्षेत्रीय विधायक साहब से कोई सांत्वना मिला आपको इस मामले में? देखिए मोटा मोटी अब मैं ये कह सकता हूँ विधायक जी तो शुरू में मदद किए थे, कल इनको फोन भी आया था, लेकिन वो अभी तक ऐसा कुछ वो मतलब यहाँ आए नहीं और आके कोई सामने में खड़े नहीं हुए। फोन तो सब करते हैं, फोन तो अपने रिश्तेदार भी कर रहे हैं, वो भी किए हैं, लेकिन ऐसा कोई खास मदद जिससे हमको संतुष्ट हो, ऐसा कोई मदद हमको नहीं मिला। जिस तरह से यूसुफ जी का विधायक साथ उनका संबंध था तो उनको आना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया। बिल्कुल आना चाहिए था और यही तो हम लोग सोच पा रहे हैं कि वो क्यों नहीं आए। बाकी कोई भी नेता, उनको तो हर नेता से संपर्क, उनको तो मुख्यमंत्री तक नाम से जानते थे। अभी तक हम लोग को उसके परिवार को ना कोई मदद मिला है वहाँ से। कांग्रेस के इतने बड़े नेता थे, कांग्रेस को 15 साल जिंदा बिलाईगढ़ में वो करके रखे, कांग्रेस का झंडा तक और दड़ी तक बिछाए, और आज उनको पूछने वाला कांग्रेस का एक भी नेता हमारे घर तक नहीं आया। इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। बस आप लोग जी, हम जानना चाहेंगे एक्चुअल में यूसुफ खान के साथ में क्या हुआ था और प्रॉब्लम क्या थी। माननीय यूसुफ खान जी को सर्वप्रथम हार्ट में प्रॉब्लम था, माफ़ी चाहता हूँ, हार्ट में चेस्ट में प्रॉब्लम था, चेस्ट पेन का। उसका निरंतर इलाज चल रहा था पिछले 2 साल से। उसके बाद कुछ दिन पहले बिलाईगढ़ के निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। यहाँ से उनको 28 तारीख को रायपुर ले जाया गया, जहाँ हमें पहले से कोई जानकारी नहीं थी किस अस्पताल में करना है। हम लोग रामकृष्ण अस्पताल में गए, वहाँ बेड की व्यवस्था नहीं होने के कारण हम लोग VY हॉस्पिटल में गए। VY अस्पताल में 2 या 3 घंटे तक रुके थे। वहाँ के इलाज कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद उनके भाई फरीद खान और मैं दीपक टंडन उनको लेके दूसरे जगह अस्पताल में शिफ्ट कराए। रात में हमें एक अस्पताल मिला, श्री अनंत साई अस्पताल में 2 दिन तक इलाज चला। वहाँ भी उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो पाया। उसके बाद श्री नारायणा नामक एक देवेंद्र नगर रायपुर में अस्पताल है, वहाँ लेके गए। श्री नारायणा अस्पताल में हम लोग 3 से 4 घंटे तक रहे। ना तो उनके पास कोई नर्स गया, ना कोई डॉक्टर गया, और ऊपर से उनकी जब ऑक्सीजन की आवश्यकता थी तो ऑक्सीजन मास्क तक भी उनको नहीं उपलब्ध कराया गया। क्या लगता है वहाँ पे उनके साथ कोई लापरवाही हुई है? निसंदेह उनके साथ श्री नारायणा में लापरवाही है, क्योंकि जो मरीज ऑक्सीजन के लिए व्याप्त था, ऑक्सीजन जिसको चाहिए थी, उसके लिए ना तो 4 घंटे तक ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाए थे, ना ही उसको कोविड पेशेंट है करके कोई नर्स या डॉक्टर उनके पास गया था। आपको कैसे पता चला कि उसको पॉजिटिव नहीं आई है? उनका कोरोना टेस्ट हमने अनंत साई नाम के अस्पताल में कराया था। अनंत साई में से अभी तक हमें 3 दिन में जबकि रिपोर्ट मिल जाता है, अभी तक एक भी रिपोर्ट वहाँ से उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसकी पुष्टि किसने की थी कि उनको कोरोना है? इसकी पुष्टि हम लोग दूसरे अस्पताल में किया, जिसका नाम हेरिटेज है, देवेंद्र नगर में ही स्थापित है। वहाँ हम लोग कराए। उनको 1 तारीख के एडमिट कराया गया था हेरिटेज नाम के अस्पताल में। पर्ची मिला है क्या किसी प्रकार की? बात पूरी करो पहले। हाँ। वहाँ गए थे, फिर 1 तारीख को हम लोगों ने टेस्ट कराया। उनका टेस्ट कराया तो उसके बाद डॉक्टरों का कहना था, डॉक्टर R.K. पटेल और वहाँ की स्टाफ का कहना था कि रिपोर्ट 3 से 4 दिन में आ जाएगा। हम लोगों ने दिल्ली कोर्ट जो हॉस्पिटल वहाँ भेजा है, 3-4 दिन में आएगा। तो हम लोग लगा उसी के इंतज़ार में थे, और इंतज़ार करते करते फिर अभी तक कोई पर्ची हमें प्राप्त नहीं हो पाई थी वहाँ से। क्या लगता है अभी क्या जिस समय उनका इलाज चल रहा था तो लगभग कितने हॉस्पिटल चेंज हुआ होगा? 3 से 4 अस्पताल होंगे। क्या इन हॉस्पिटलों में कोरोना टेस्ट हुआ था? एक अस्पताल में हुआ था, श्री अनंत साई में, बाकी जगह नहीं हो पाया। वहाँ की रिपोर्ट आप लोगों को मिल पाई थी? अभी तक नहीं मिला है, और फ़ोन करके जानकारी लिए तो रिपोर्ट आएगा बोले हैं, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है। अच्छा, ये जिस समय यूसुफ भाई एक लेटर जारी किया था, है ना, उस लेटर में कुछ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही दर्शाया है, तो क्या स्थिति रही है उस बीच? उसमें ये दर्शाया गया था कि हमारे सम्माननीय विधायक जी से उन्होंने मांग किया था कि उचित व्यवस्था हमारी की जाए, और विधायक जी लगातार उनसे हम लोग उस कांटेक्ट में थे, संपर्क में थे, और व्यवस्था कराने की पूरी तरह से कोशिश किए हैं। इसमें श्री अस्पताल जो जहाँ पे एडमिट थे उस अस्पताल से लापरवाही की गई है कि उनको उचित स्वास्थ्य की वो नहीं दे पाए। दवाई वगैरह हम लोग निरंतर खरीद के दे रहे थे उनको, लेकिन उन्होंने लापरवाही किया है उसमें। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या था यहाँ से वहाँ एडमिट होने का? यहाँ से चेस्ट में पेन था, सीने में दर्द था उनका। हॉस्पिटल चेंज करने का कारण क्या था? अलग अलग हॉस्पिटल श्री अनंत साई में रिकवर नहीं हो पाया, 2 दिन तक हम लोगों ने देखा। VY में भी वही हाल था कि 2-3 घंटे थे, लेकिन कुछ सुधार नहीं हुआ। VY में जब गए तब स्थिति सामान्य थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी।
लेकिन वहाँ भी कोई उचित इलाज नहीं हो पाया, इसलिए अस्पताल बदला गया। आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? जो भी इनके साथ हुआ है, घटना हुआ है, एक तरह से कहना चाहिए हत्या हुआ है, इसकी जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो। प्रदेश के मुखिया से मांग करते हैं, हम माननीय भूपेश बघेल जी से, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. बाबा से मांग करते हैं कि वो इस हत्या की जांच कराएं और इन अस्पतालों की जो लापरवाही है उस पर सख्ती बरतें। और एक बात कहना चाहता हूँ, जो अस्पताल आखिरी में जहाँ एडमिट थे, उस अस्पताल ने अभी तक कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं दिया है जिससे कोरोना का पुष्टि होता हो, परंतु रैपिड टेस्ट हुआ था, जो टेस्ट होता है जो 2-3 घंटे में आ जाता है, उस टेस्ट के आधार को इन्होंने मान्य करते हुए जिला प्रशासन को अवगत कराया। जिला प्रशासन के डॉक्टर चिकित्सा अधिकारी ने उसी के आधार पर पुष्टि की है, जबकि उसको कोई भी अस्पताल या शासन मान्य नहीं करता है।